हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मेडिवल हिस्ट्री का, वो रहेगा भारत में अरबों का आक्रमण। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि अरबों का आक्रमण जो है वो भारत में कब हुआ था। इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली कि भारत में जो है वो सबसे पहले जो इस्लामिक आक्रमण हुए थे वो अरबों के द्वारा हुए थे। तो वो इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है चचनामा से। चचनामा क्या है? ये एक फारसी ग्रंथ है जिसमें सिंध विजय की जानकारी जो है वो हमें मिलती है। तो ये रहा इसका स्रोत। इसके बाद भारत में जो पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व किया था अरबों ने। अब इनका उद्देश्य क्या था भारत में आक्रमण करने का? तो इनका उद्देश्य था सबसे पहले तो यही कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे और साथ ही साथ धन प्राप्ति चाहते थे। इसके अलावा उनका मेन जो उद्देश्य था वो था इस्लामिक धर्म का प्रचार करना। ये इस्लाम धर्म को मानते थे तो उनको उसका जो प्रचार प्रसार भी है बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये थे मुख्य उद्देश्य अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के। अब बात करें कि जो आक्रमण हुआ था अरबों के द्वारा वो हुआ था 711 ईस्वी में सबसे पहला अब्दुल्ला के द्वारा। और 711 ईस्वी में ही बुदेक ने भी एक आक्रमण किया था, लेकिन ये इन दोनों के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे वो असफल प्रयास रहे थे। लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो प्रथम सफल आक्रमण किया था भारत में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अरबों द्वारा पहला आक्रमण हुआ था सफल, वो किसके द्वारा हुआ था और कब हुआ था? तो वो हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब इसकी जानकारी हमें हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार ये चीज़ मिली, जानकारी मिली है कि 712 ईस्वी में जो है वो ये सफल प्रयास हुआ था अरबों के द्वारा भारत पर। और जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो इन्होंने सिंध जीता और उस समय पे सिंध का जो राजा था वो था दाहिर, जो कि एक ब्राह्मण राजा था जो कि चच के पुत्र थे। तो ये था अरबों के द्वारा किया हुआ सफल आक्रमण भारत पर। इस तरह से इस्लाम का प्रवेश जो है वो भारत में हो चुका था। अब बात करें हम लोग कि जब अरबों ने आक्रमण किया भारत पर तो इसके क्या परिणाम और प्रभाव रहे। तो सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो पहली बार जो है वो भारत में इस्लाम धर्म जो है वो इस्लाम धर्म ने प्रवेश किया। इसके साथ ही साथ हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले अरबों के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा खजूर की खेती, ऊंट पालन, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं अरबों के आने से शुरू हुई थी। और पहली बार जो है वो भारत में जजिया कर लगाया गया। जजिया कर क्या है? ये एक गैर इस्लामिक कर है जो कि गैर इस्लामिक वर्ग के लोगों को लगाया जाता था। और इसके साथ साथ पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत का भी अरबी अनुवाद हुआ इनके आने से। और इनके आने से भारतीय खगोल शास्त्र का भी काफ़ी विस्तार हुआ हो। और इसके साथ साथ दिरहम सिक्के भी चलाए इन्होंने। तो ये थे कुछ परिणाम और प्रभाव अरबों के भारत में आने के। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय। कि इस्लाम, इससे भी कई बार जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था। तो इनके जो संस्थापक थे वो माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। और उनके पिता जो थे वो थे अब्दुल्ला और माता का नाम है अमीना। अब बात करें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नाम की गुफा में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो वो हुई थी हीरा नाम की गुफा में 610 ईस्वी में। इसके साथ साथ इन्होंने हिजरी संवत भी चलाया था 24 सितंबर 622 ईस्वी में। और पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा भी की थी। अगर इनके विवाह की बात करें तो खदीजा से इनका विवाह हुआ था और इनकी पुत्री का नाम था फ़ातिमा। दामाद हैं इनके अली। और इनकी मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। अगर हम लोग इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो इनका पवित्र ग्रंथ जो है वो है कुरान।
और जो ये पैगंबर मोहम्मद है उनको उत्तराधिकारी कहा जाता है खलीफा के, तो ये उत्तराधिकारी खलीफा के कहलाए। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अरबों के भारत पर आक्रमण करने के, और इनसे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियोस को बनाने में। थैंक यू।